नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम एडवांस में कराते हैं आने वाले बाजार की आपकी विशेष तैयारी, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि आने वाले में जब आप बाजार में उतरे तो आखिर आपको किन किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो निफ्टी की बात हो, चाहे बैंक निफ्टी की बात हो। ही नहीं, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन जो है वहां पर क्या रणनीति आपको लेकर चलनी चाहिए, कमाई के मौके भी हम आपको बताते हैं और इसके साथ ही एक छोटा हिस्सा आपके सवालों का भी शामिल करते हैं। और याद रखिए, बाजार बंद होने के बाद का ये ऐसा दमदार शो है जो आपके सवालों को भी शामिल करता है, यानी इकलौता शो मार्केट बंद होने के बाद जहां हम आपके कुछ चुनिंदा सवालों को लेते हैं। लेकिन यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ एक ही जगह तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और वो जरिया है YouTube का। जी हां, YouTube के कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। याद रखिए, जो सवाल आज आप हमसे पूछेंगे वो आने वाले शोज में आपको उसके जवाब मिलेंगे, और जो सवाल आपने कल पूछे यानी मंगलवार को, उसका जवाब हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आज आपको देखें। तो जिन लोगों ने कल YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हम तक पहुंचाए थे वो निगाह रखें, उनके सवालों को हम शामिल करेंगे। यही नहीं, अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे लिया है, क्या नजरिया है, ये सब कुछ बताइए। इनमें से कोई भी जानकारी अधूरी होती है तो हम आपके सवालों को शामिल कर पाने में असमर्थ होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, जरा बाजार का एक चेक ले लेते हैं। बाजार पर रणनीति भी बताना बेहद आवश्यक है। तो निफ्टी में लगातार 7वां दिन है जब तेजी का मोमेंटम 162 अंक चढ़कर 24,300 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी। लेकिन नया शिखर छूने बैंक निफ्टी में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। 250 अंकों से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली। और वहीं हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें, मिड कैप स्मॉल कैप में, तो मिड कैप इंडेक्स करीब 600 अंकों की मजबूती के साथ 55,000 के पास बंद हुआ। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आधे % की मजबूती देखने को मिली। और लगातार हम देख रहे हैं ब्रॉडर मार्केट में भी लगातार मजबूती का मोमेंटम बना हुआ है। सेक्टर्स की बात कर लें तो देखिए, आईटी में रफ्तार लगातार कायम है, रियल्टी में काफी ज्यादा जोर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा खबरों के दम पे भी कई सारे स्टॉक्स में हमें देखने को मिला। तो इन सब के बीच में अब चर्चा में मैं शामिल करूंगा अपने साथ दो बेहद खास मेहमानों को। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह, और इसके साथ ही चर्चा में आगे हमारे साथ स्नेहा पवार, विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल भी जुड़ेंगी। लेकिन तेजस फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजस, बहुत बहुत स्वागत। प्रशांत बात कर रहा हूं। हमें बताइए कि लगातार 7वां दिन तेजी का, और जाहिर सी बात है कि पिछले दिनों जब चर्चा हो रही थी तो लेवल्स पे इंडेक्स पहुंचा था, वहां से लग रहा था कि थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी, वो भी आज नजर आया। अब यहां से जो लोग कल बाजार में उतरेंगे उन्हें किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की बात करें तो लगातार आज 10वें दिन पे देखा कि निफ्टी ने एक हायर हाई बनाया है। लास्ट 10 दिन में अगर देखेंगे तो रिसेंट जो बना था वहां से निफ्टी में 2600 पॉइंट की धुआंधार तेजी हुई है, और ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। 24,000 का साइकोलॉजिकल स्तर भी निफ्टी ने 2 दिन पहले निकाल दिया है, और जो इसका ब्रेकआउट एरिया था वो 23,800 के करीबन था, जो अभी मेजर सपोर्ट का काम करेंगे। तो 23,800 और 24,000 ये दो अहम स्तर है। जब तक ये होल्ड करेंगे, हमें लग रहा है आने वाले दिनों में निफ्टी 23,500 550 का स्तर छू सकता है इमीडिएट बेसिस पे, और इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि निफ्टी 24,800 तक भी जा सकता है आने वाले हफ्ते 10 दिन के होराइजन से। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त आती हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। लेकिन तेजस, हमें बताइए कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आने वाले वक्त में आपको शाइनिंग नजर आ रहा है, आपको लगता है कि यहां निगाह रखनी चाहिए? देखिए, बैंकिंग एज अ सेक्टर में काफी अच्छा लग रहा है। बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें तो 49,000 से 56,000 तक बैंकिंग स्टॉक रैली की है, निफ्टी बैंक में रैली की है, और अभी आज के सत्र में थोड़ी हल्की सी मुनाफा वसूली हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी अगर यहाँ से और करेक्ट करता है और अगर 54,500 के करीबन रहता है तो पोजिशनली काफी अच्छा लेवल रहेगा। इसका जो प्रीवियस हाई था वो 54,500 के करीबन था, तो नाउ इस करेक्शन वो जो है सब काम करेगा। तो 54,500 के करीब अगर निफ्टी आता है तो वहां पे बैंक निफ्टी में पोजीशन बना सकता है। आने वाले दिनों हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी फिर से अपनी जो रैली है वो बरकरार करेगी, 56,500 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। जो टॉप बैंक्स हमें पसंद है वो है एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर बैंक, और पीएसयू बैंकिंग स्पेस की हम बात करें तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई ये हमारे टॉप पिक्स है।
और अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग आई थिंक सो रियलिटी सेक्टर भी आने वाले दिनों में अच्छा करेगा। हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में आरबीआई पॉलिसी में एक रेट कट भी आ सकता है, तो वो जो सपोर्टिव रहेगा अपने रियलिटी स्टॉक्स के लिए। तो जो टॉपिक्स है रियलिटी सेक्टर में वो है डीएफ, ओबेरॉय रियल्टी और लोडा डेवलपर है इस वक्त रियल्टी, बैंकिंग, फाइनेंस, इन सब पे नजरिया। बैंकिंग की बात ही हो रही है तो जस्ट एक और बैंक की हम जब करेंगे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का आज शेयर में करीब 9% का उछाल देखने को मिला और इसकी चर्चा इसकी नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में 57% की बढ़त मिली है, एसेट क्वालिटी में भी सुधार नजर आया है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और इसके साथ ही कोफोर्ज, इन पे क्या राय बन रही है? तो स्मॉल फाइनेंस की हम बात करें तो हमने देखा कि मंडे के क्षेत्र में ये स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया था। स्टॉक ने 200 दिन की मूविंग एवरेज को पार कर दिया था और इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था करीबन 605 के करीबन सरपास हो गया था। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। आज भी एक अच्छा मोमेंटम था स्टॉक में पोस्ट द रिजल्ट। तो हमें लग रहा है यहाँ भी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो आउट परफॉर्मेंस कर सकता है और ऊपर में 690 के लेवल बेसिस पे छू सकता है और वो पास किया तो 720 से लेके 725 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं। और ये है बात कोफोर्ज, यस। सो कोफोर्ज जो है हमने एक अच्छा फॉल देखा था ये स्टॉक में फ्रॉम द लेवल ऑफ 8,250 और रिसेंटली स्टॉक ने 6,000 के करीबन एक बॉटम बना के हमें रिलीफ रैली देख रही है। जो है कोफोर्ज एक रेजिस्टेंस पे कर रहा है। 200 दिन और 50 दिन की जो एवरेज है वो करीबन 7,650 के करीबन आ रही है। तो 7,400 टू 7,500 विल बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। अगर ये लेवल सरपास होता है तो ही हमें लग रहा है कि बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है और एल्स हमें लग रहा है यहां से हल्की सी मुनाफा वसूली आ सकती है स्टॉक में। पर आपको एक अहम रणनीति यहां पर तेजस बताई। चलिए अब आपके सवालों को शामिल करते हैं और पहला सवाल जो है राहुल शर्मा का लेते हैं। चंडीगढ़ से इन्होंने अपना सवाल यूट्यूब के जरिए हम तक पहुंचाया है। राहुल के दो स्टॉक्स पे सवाल हैं तेजस। पहला है टाटा पावर पे। टाटा पावर इन्होंने 389 की बाइंग प्राइस इनकी, मुनाफे यहाँ पे, और 4 महीने का नजर लेकर चल रहे हैं। दूसरा स्टॉक है आरईसी। आरईसी की बाइंग प्राइस नोट कर लीजिए, 430 के भाव इन्होंने आरईसी में खरीदारी की हुई। 3 महीने का नजरिया आरईसी में, 4 महीने का नजरिया टाटा पावर में। दोनों की बाइंग प्राइस मैंने आपको बता दी। देखिए टाटा पावर में तो हमें लग रहा है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है और ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 370 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा इनको 3-4 महीने के हिसाब से। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है हमें लग रहा है कि स्टॉक 445 से लेके 450 तक जा सकता है। तो करीबन 10 से 15% अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टाटा पावर में। और आरईसी की हम बात करें तो आरईसी में अभी भी स्टॉक जो है इसका जो इंटरमीडिएट टॉप है 450 के करीबन वो पास नहीं कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। अगर 450 का स्तर अगर क्लोजिंग बेसिस पे सरपास होता है तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और ऊपर में हम 467 से लेके 480 तक के भी लेवल देख सकते हैं। सो आरईसी एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए और टाटा का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। यहाँ पर आपको दोनों स्टॉक की राय मिलती हुई। विकी अहमदाबाद गुजरात से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है और इनकी जो खरीदारी है वो CDSL में है तेजस। 77 शेयर हैं, 1245 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है। 1 साल का नजरिया जानना चाहते हैं CDSL में। इनकी खरीदारी का लेवल तो काफी शानदार है, यहाँ पर मुनाफा लगभग 9,000 का होता हुआ। तो CDSL की हम बात करें तो ये स्टॉक ने भी अभी 1260 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। तो जब तक ये स्टॉक 1245 का लेवल मेंटेन कर रहा है मुझे लग रहा है ये स्टॉक में जो है आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। तो 1255 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं क्योंकि इनका लंबा अवधि का नजरिया है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक इमीडिएट बेसिस पे 1540 का स्तर छू सकता है। अगर ये स्तर सरपास हुआ है तो ऊपर में 1650 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो होल्ड करने की राय है CDSL में। तो होल्ड करने की राय CDSL में आपको मिलती हुई। अगला सवाल लक्ष्मी नारायण जी का लेते हैं और इन्होंने वोल्टास में खरीदारी
दी हुई है। वोल्टास में इनके पास जो है वो 1340 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और 100 शेयर इनके पास हैं। पूछ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्या नीति रखी जाए। हमने देखा कि आज लगभग 3.5% ये स्टॉक का टूटता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये जो समर की थीम होती है तेजस, उसमें इस तरह के जो कंजम्पशन थीम वाले स्टॉक होते हैं उन पर नजर रखी जाती है। शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है, मेरे ख्याल से गर्मी को ही प्ले आउट करना चाहते हैं। आप बताइए क्या रणनीति रखी जाए। 140 की बाइंग है। देखिए, वोल्टास की हम बात करें तो तकनीकी रूप पे स्टॉक थोड़ा वीक है मेरे हिसाब से। स्टॉक जब तक ये 1380 1400 पर जाता नहीं है, जो स्ट्रक्चर है अभी वीक है, तो 1280 का एक लॉस रख दे लॉन्ग पोजीशन के लिए, क्योंकि इनकी नजरिया जो है छोटी अवधि का है। 1280 का अगर टूटता है तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में से जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको लेवल्स का ध्यान रखना होगा और उन लेवल्स के हिसाब से अपनी रणनीति को आगे बढ़ाना होगा। एग्जिट किन लेवल्स पे करना है ये भी आपको तेजस ने बताया। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल हमारे एक और दर्शक हैं, उनका लेते हैं। हितेश्वर साहब हैं, टाटा स्टील पे राय जानना चाहते हैं। टाटा स्टील में इनकी खरीदारी का भाव लगभग 140 के आसपास का है और 3100 शेयर इन्होंने टाटा स्टील के लिए हुए हैं। हाल की ही इनकी खरीदारी है, बाइंग प्राइस जो है वो अभी के लेवल के आसपास ही है। तो टाटा स्टील क्या राय बन रही है बताएं तेजस। 140 की बाइंग है। देखिए, टाटा स्टील की हम बात करें तो टाटा स्टील का जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आउटलुक है थोड़ा माइल्डली बेरिश है। 146 147 का एक अहम रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये पास नहीं करता है, मुझे लग रहा है इस तरह से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अगर 146 147 लेवल सरपास होता है तो ये स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और ऊपर में 153 से लेके 160 तक के लेवल छू सकता है। तो टाटा स्टील में एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। 146 147 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है। अगर वो सरपास होता है तो ही ये काउंटर में ब्रेकआउट आ सकता है। टाटा स्टील में आपको लेवल ब्रेकआउट का ध्यान रखना होगा। अगले हमारे जो दर्शक हैं वो शोएब खान हैं और इन्होंने बीएसई लिमिटेड में खरीदारी की हुई है। बीएसई लिमिटेड के इनके पास 6305 6305 के लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है। 20 शेयर है इनके पास। पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, यहां से मुनाफा तो हो रहा है, बताएं तेजस। बीएसई लिमिटेड, देखिए, बीएसई लिमिटेड ने आज भी एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है और इसने जो ब्रेकआउट है, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट दे था ऑलरेडी 6150 के ऊपर। तो मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए 6225 का। जब तक 6225 का लेवल टूटता नहीं है, ये बने रह सकते हैं स्टॉक में। ऊपर में मुझे लग रहा है 6600 इसका इमीडिएट बेसिस पे टारगेट रहेगा और 6600 का लेवल अगर सरपास होता है तो हम आने वाले दिनों में 1 से 2 महीने में 6900 तक भी स्टॉक भाव आ सकता है। चलिए अगले दर्शक का सवाल लेते हैं और इनका नाम है अनिल कुमार गुप्ता और इन्होंने जेएसडब्ल्यू स्टील का शेयर लिया हुआ है। काफी इंटरेस्टिंग बाइंग प्राइस है, 522 की खरीदारी है इनकी और फिलहाल मुनाफे में है। जेएसडब्ल्यू स्टील, आज मेटल और स्टील इस पॉकेट से काफी सवाल आ रहे हैं तेजस। अच्छी बाइंग है, 522 रुपए पे इन्होंने टाटा जेएसडब्ल्यू स्टील खरीदा हुआ है। बताइए क्या करना चाहिए, अनिल जी को क्या राय होगी। देखिए, अगर इनका छोटी अवधि का नजरिया है तो 1000 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। अगर पोजिशनल नजरिया है तो 955 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो है इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 1075 का, वो छू सकता है। वहां पे देखना पड़ेगा कि स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। अगर वो लेवल सरपास होता है तो फिर हम एक बड़ा ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। इन दैट स्टॉक फिर ऊपर में मुझे लग रहा है 1125 तक भी जा सकता है। तो बने रहने की सलाह है जेएसडब्ल्यू स्टील में। डब्ल्यू स्टील में आपको चाहे पोजीशनल बेसिस पर हो, शॉर्ट टर्म का नजरिया हो, हर से आपको बने रहने की सलाह मिलती हुई। चलिए चंदन कुमार का सवाल लेते हैं। उड़ीसा, कटक उड़ीसा से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई इनकी खरीदारी है। 788 रुपए इनकी बाइंग प्राइस है और मुनाफे में है। तो एसबीआई में क्या करना चाहिए, बताएं तेजस। देखिए, एसबीआई का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रांग है। कल के सत्र में और आज के सत्र में हमने हल्की सी मुनाफा वसूल
देखी है स्टॉक में, बट अगर ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। 800 का इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है और पोजिशनल सपोर्ट 770 के करीबन है। जब तक ये दोनों लेवल इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक 875 से लेके 880 तक जा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस बिलो 770। कुछ सवाल जो हमारे पास यूट्यूब पर और भी हैं, जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं, उनमें पप्पू सिंह सवाल अभी मैं देख रहा हूं, इंडसइंड बैंक पर राय जानना चाहते हैं। इंडसइंड बैंक में जाहिर सी बात है सबकी बड़ी दिलचस्पी है। 143 शेयर इनके पास हैं इंडसइंड बैंक के, और इनकी बाइंग प्राइस है 798। शॉर्ट टर्म का नजरिया है 798 की इनकी बाइंग प्राइस है। मैं कहूंगा कि इनकी बाइंग प्राइस जो है वो आसपास ही है। तो ऐसे में पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में हम देख रहे हैं लगभग 6.5% ये चला है। एक महीने में लगभग 18.5% भागा है। तो इंडसइंड बैंक तमाम जो खबरें रही सबके बीच में भी एक तरह से मजबूती देखने को मिली है। तो बताइए 798 की बाइंग प्राइस से हिसाब से इंडसइंड बैंक क्या लग रहा है आपको? देखिए, इंडसइंड बैंक की बात करें तो ये स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देखी है, और अभी जो स्टॉक है थोड़ा 50 दिन की मूविंग एवरेज को सरपास नहीं कर पा रहा है और थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है। बट क्योंकि इनका नजरिया छोटी अवधि का और ट्रेडिंग के लिहाज से इन्होंने ये स्टॉक लिया है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। 750 का एक स्टॉप लॉस लगना पड़ेगा। इमीडिएट बेसिस पे टारगेट रहेगा 840 का, और वो अगर लेवल सरपास होता है तो हम ये स्टॉक में 885 तक के भी लेवल दे सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस बिलो 750। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त आपको इंडसइंड बैंक पर मिलती हुई। होल्ड करने की सलाह आपको यहां पर मिल रही है। इसी के साथ अब सवालों के सिलसिले को यहीं हम थामेंगे, लेकिन आप YouTube पर अपने सवाल पोस्ट कीजिए। हम आने वाले शोज में उन सवालों के जवाब लेंगे। हम मॉर्निंग शोज जो होता है 10:30 से 11:30 का, उसमें भी कॉलर्स लेते हैं, उसमें भी आपके सवालों को लेते हैं। तो आप सवाल भेजते रहिए, तमाम शोज में इन सवालों को शामिल किया जाए। चलिए यहां पर रुकेंगे अब अपने खास सेगमेंट VIP शेयर्स के लिए। तो तेजस बताइए, आज VIP पिक के तौर पर आपकी पसंद क्या है? तो जो मेरा पहला वीआईपी पिक है वो है लाना लिमिटेड। ये स्टॉक ने रिसेंटली फ्रेश ब्रेकआउट दिया था मंडे सेशन में, और स्टॉक जो है इसने एक अच्छा खासा डबल बॉटम बनाया करीबन 1050 के करीबन, और स्टॉक उसके बाद लगातार हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है। छोटी और बड़ी अवधि की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम के साथ, तो जेन्युइन ब्रेकआउट लग रहा है। तो हमारा यही है, ये स्टॉक में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए। इसमें एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाना रहेगा 1239 का। इसका 2 से 3 महीने का पहला लक्ष्य रहेगा 1500 का, सरपास होता है तो दूसरा लक्ष्य रहेगा 1595 का। और दूसरा स्टॉक है वो बैंकिंग स्पेस से है। जैसे कि मैंने बताया कि बैंकिंग एज अ सेक्टर में काफी अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ सकती है बैंकिंग स्टॉक्स में। बैंकिंग स्टॉक्स काफी चल चुके हैं, और निफ्टी बैंक भी पिछले दिनों काफी रैली दिखाई है। तो पीएनबी हमारा फेवरेट है। ये स्टॉक एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, और रिसेंटली ये स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया है। 2-3 दिन से स्टॉक ने 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास कर दिया है। तो एक डिप में खरीदारी करिए स्टॉक में। 101 to 102 विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग इन दिस स्टॉक विद अ स्टॉप लॉस बिलो 95। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 110 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 115 का। पीएनबी और इसके साथ ही ये पसंद आता हुआ इस वक्त तेजस को शुक्रिया करेंगे, तेजस समय देने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के साथ ही कमाई के मौके बताने के लिए। चलिए इसी के साथ कल की तैयारी में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।